ग्राफ विधि से हल करना सीखेंगे। ये समीकरण युग्म है 3x + y = 2 और 2x - 3y = 5। इन दोनों रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफ विधि पे हल करना है। कहने का मतलब हमें इन समीकरणों का हल करना है पहले। तो हम इसको समीकरण नंबर 1 रखेंगे, इसको समीकरण नंबर 2। पहले हम समीकरण नंबर 1 से हल बिंदु प्राप्त करेंगे। 3x + y = 2। सबसे पहले पक्षांतरण करें। पक्षांतरण करने पर तो इसको यही रहने दें, बराबर का निशान लगाएं, 2 यही रहने दें। हम y का पक्षांतरण करेंगे तो जब y इधर आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस की जगह -y आ जाएगा। अब 3x, x का गुणांक जो 3 है वह भाग में चला जाएगा। हमारा समीकरण नंबर 3 प्राप्त हुई। अब समीकरण 3 में हम मान रख कर बिंदु ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसका सरल तरीका ये है कि हम एक टेबल बना लेंगे। हमें 3 मान निकालने हैं तो हम विचार करेंगे कि कैसे मान निकालें। तो हम y का मान हमें रखना है, ये हमारे इस हाथ की तरफ है यानी राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड का मान रखेंगे तो हमें लेफ्ट हैंड साइड का मान प्राप्त होगा। तो y के स्थान पर यदि हम 0 रखते हैं तो 2 में से 0 जाएगा तो 2 बचेगा और 2 में 3 का भाग नहीं जाएगा। फिर हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे तो 2 में से 1 गया तो 1 में भी 3 का भाग नहीं जाएगा तो हम 2 रखेंगे। 2 में से 2 जाएंगे तो 0 और 0 में 3 का भाग नहीं जाता तो 0 प्राप्त होगा। तो हमें एक बिंदु प्राप्त हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे y = 2 रखने पर, तो x = 2 - y के स्थान पर हमने 2 रखा तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 0/3 मतलब 0। तो हमें y का मान 2 रखने पर x की वैल्यू हमें 0 प्राप्त हो गई। तो ये हमारा पहला कोऑर्डिनेट आ गया, निर्देशांक आ गया 0,2। अब हम y के स्थान पर अगला मान रखेंगे। तो हम 2 से अब आगे बढ़ेंगे, 3 रखेंगे तो 2 में से 3 जाएगा तो -1 आएगा तो -1/3 भी नहीं होगा। फिर हम 4 रखेंगे, 2 में से 4 गए तो -2 तो भी काम नहीं चलेगा। हम फिर 5 रखेंगे तो 2 में से 5 जाएंगे तो -3। तो हम y के स्थान पर इसी प्रकार से क्या रखेंगे, 5। जब 5 रखेंगे तो 2 - 5 तो 5 बड़ा है तो -3 आएगा। -3 में से 3 गया तो -1। हमें अगला बिंदु प्राप्त होगा तो उसे हमें करके दिखाना है। यहाँ हमने रखा y = 5 रखने पर, तो x = 2 - 5/3 -3/3 = -1। तो हमारा बिंदु आ गया 5, -1,5 क्योंकि x की वैल्यू हम पहले लिखते हैं तो -1 आगे आएगा और 5 पीछे आएगा। अब हमें 2 बिंदु प्राप्त हो चुके हैं, हमें तीसरा बिंदु और प्राप्त करना है। तो हम तीसरा बिंदु क्या रखें, तो इसके लिए हम विचार करेंगे। 5 से आगे बढ़ेंगे, 6, 2 में से 6 जाएंगे तो 4, 7 रखा तो 2 में से 7 जाएगा तो हमारा -5। फिर हम 8 रखेंगे तो 8 रखने पर -6 आएगा तो y की वैल्यू हम अब 8 रखेंगे। तो y = 8 रखा तो x = 2 - 8/3। 2 में से 8 जाते हैं तो -6/3 तो कितने आ जाते हैं बेटा, -2। तो y की वैल्यू 8 रखने पर x की वैल्यू कितनी आ गई, -। अब हम समीकरण नंबर 2 पर विचार करते हैं। अब हम समीकरण नंबर 2 के लिए इधर हम लाइन खींच दी हमने। 2x
-3y बराबर 5। फिर उसी प्रकार हमने पक्षांतरण किया, आगे वाली संख्या को आप यही रखने दें, बराबर के यहाँ 5 ही रहने दें। अब जब ये पक्ष इधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, प्लस का चिन्ह बदल गया, माइनस प्लस में हो गया और प्लस माइनस में। अब x का जो गुणांक 2 है वो कहाँ चला जाएगा, बटे में नीचे चला जाएगा। अब हमें टेबल बनानी है, तो इसी प्रकार हमारी टेबल बनेगी। हमने टेबल बनाई, x और y। अब y की जगह हम क्या रखें, तो सबसे पहले हमने 0 से शुरुआत करी। 0 करने पर 3 × 0 ये पद खत्म हो जाएगा, 5 में 2 का भाग नहीं जाएगा। अब हम अगले बिंदु पर प्रारंभ करें, हम रखेंगे 1, तो 1 रखने पर 5 और 3 8 हो जाता है, तो हम y की वैल्यू 1 रख देते हैं। 1 रखा हमने, तो 1 रखने पर 3 एकम 3, 5 और 3 8, 8 में 2 का भाग जाएगा तो 4। अब हम इसको करके देख लेते हैं। पर x बराबर 5 + 3 × 1/2, 5, 3 एकम 3 8, 8 में हमने 2 का भाग दिया तो हमारा बिंदु आ गया 4। तो हमें बिंदु प्राप्त हो गया 4,1। इसी प्रकार से हम यदि हम अब 2 रखेंगे प्लस के, तो 2 × 6, 5 और 6 11 हो जाएगा। इसलिए हम माइनस में भी मान रख सकते हैं, तो हम माइनस का मान रखें तो माइनस हमारा 1 से प्रारंभ होगा, तो हम y = -1 रखने पर विचार करते हैं। तो हम x बराबर 5 + 3 × -1/2 प्लस माइनस का गुणा होगा, तो 5 - 3/2, तो कितना आएगा बेटा, 5 में से 3 गया, 2 में 2 का भाग जाएगा तो 1, यानी x = 1 प्राप्त होगा। जब हम y के स्थान पर -1 रखेंगे तो x की वैल्यू हमें क्या प्राप्त होगी, 1। 5 में से 6 जाएगा तो फिर माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 3 रख के देखते हैं, तो अब y की वैल्यू हम माइनस में लेके देखें। -3 रखने पर, तो हमने -3 रखा, तो x बराबर 5 + 3 × -3/2, 5, 3 × 3 9/2, 5 - 9 यानी -4, और -4 में 2 का भाग दे रहे हैं, तो हमारे पास उत्तर आ रहा है माइनस का। हमारा आंसर प्राप्त हो रहा है -2। जांच कर सकते हैं, यहाँ हम -1 रखा तो घट गया, माइनस के 3 रखे तो 9, माइनस का 9, तो 5 में से 9 गए तो -4 और -2 हमें प्राप्त हुए। इन हल बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर दर्शाएंगे। तो इधर आ जाइए, अब आप ग्राफ पेपर पर देखिए। सबसे पहले हम इस ग्राफ पेपर को 2 भागों में विभाजित करेंगे। हम पेंसिल का उपयोग कर लेते हैं ताकि गलती ना हो। बीच की गहरी लाइन पर, जो बीच की गहरी लाइन है बड़े बॉक्स की, उसको हम इस तरह से लाइन विभाजन करेंगे। यहाँ पर हम x और यहाँ x', यहाँ y और यहाँ y' रहेगा। बीच में ये हमारी दोनों लाइनें जहाँ क्रॉस हुई है वहाँ O मूल बिंदु जिसे बोलते हैं, और हम यहाँ पैमाना लिखेंगे ऊपर। पैमाना हमारा क्या माना हमने, x अक्ष व y अक्ष पर। एक ये बड़ा खाना 1 सेंटीमीटर का होता है, तो 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, यानी 1 यूनिट, एक संख्या मानी हमने। हम x की तरफ प्लस में चलेंगे, तो बड़े बड़े खाने पर हम यहाँ हमारे नंबर लिखेंगे। 0 लाइन रेखा पर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6,
7 और ये 8। हम देखेंगे कि x का को बड़ी संख्या हमारी 8 तक है। तो हम अब इधर हम y अक्ष पर भी इसी प्रकार से प्लस में लिखेंगे। जहाँ y है हमें वहाँ नंबरिंग प्लस में लिखनी है। 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 तक लिखा। x1 पर हमारी संख्या रेखा माइनस में चलेगी। एक एक खाना हमें -1 -2 जो गहरी संख्या है -3 -4 -5 तक हमें और भी हम लिख सकते हैं। -6 तक लिख दिया हमने। इसी प्रकार से y1 पर भी हम माइनस में अंकित करेंगे। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब हमारा पहला बिंदु है हल बिंदु 0,2। तो 0,2 दर्शाने का मतलब x पर 0 और y पर 2 यानी 2 प्लस का है। तो y की संख्या प्लस की ऊपर है तो हमारा पहला बिंदु यहाँ आ जाएगा। हम यहाँ पर x पर 0 और y पर 2 है तो हम 2 पर अंकित करेंगे जहाँ मान है, यानी यहाँ हमारा बिंदु हो गया 0,2। अगला है -1,5। तो x पर -1 तो x की डिजिट माइनस में इस साइड है तो ये -1 हो गया। और y पर प्लस में 5 है तो 5 मतलब ये यहाँ पर अगला बिंदु हमारा यहाँ हो गया -1,5। तीसरा बिंदु है हमारा -2,8। तो -x पर -2 यहाँ है और y पर प्लस के 8 यानी इसकी सीध में हम लेंगे यहाँ पर 8। दोनों की सीध होनी चाहिए -2 और -8 -2,8। ये 3 बिंदु हल बिंदु हैं हमारे। अब इन्हें आपस में पैमाने से हम मिलाएंगे। पहले बिंदु से दूसरा मिलाएंगे, दूसरे से हम तीसरा मिलाएंगे। इस प्रकार से हम अब हमारी संख्या रेखा पर जो समीकरण हमारा वो हम लिख देंगे। हमारा पहला समीकरण था जिसके हल बिंदु 3x + y = 2। ये हमारी पहली समीकरण थी। अब दूसरी समीकरण के बिंदु हैं 4,1। 4,1 तो x पे 4 मतलब ये और y पर 1 यानी यहाँ पर हमारा बिंदु हो गया 4,1। दूसरा बिंदु है x पर 1 यानी x अक्ष पर 1 और y पर -1 यानी हमारा बिंदु यहाँ आया। x पर 1 और y पर माइनस यानी नीचे की ओर है तो यहाँ पर दोनों डब्बे मिलते हैं 1,-1। दूसरा है तीसरा बिंदु है -2,-3 यानी x पर -2 तो हमारा यहाँ आया -2 और y पर -3 यानी नीचे -3 है तो हम इनको यहाँ मिलाएंगे -2,-3। ये हमारा दोनों की सीध ले ली। अब इन तीनों बिंदुओं को आपस में मिलाना है, 1 बाई 1 मिलाना है। एक को दूसरे से फिर दूसरे को तीसरे से मिलाते हुए हमने और इसकी हम संख्या रेखा का जो समीकरण है वो हम इस पर लिखेंगे 2x - 3y = 5। अब हम घबराएंगे नहीं एग्ज़ाम में कि हमारा आंसर तो आया ही नहीं, ये रेखाएं तो ऐसी लग रही हैं कि एक दूसरे से कटनी चाहिए, तो ये प्रतिच्छेद नहीं हो रही। तो हम हमारी समीकरण पर पहली समीकरण को देखेंगे कि पहली समीकरण की जो रेखा है यदि हम उसे आगे की ओर बढ़ाएं तो दूसरी नंबर की समीकरण की वाली रेखा को काटेंगी। तो जैसे ही हम सीधा बढ़ाएंगे, हमें कुछ ना करना है, तो जैसे ही हम इसको बढ़ाएंगे तो ये रेखा ये बिंदु इस बिंदु से कट जाएगा। यानी हमने मान चूँकि 3 ही निकाले हैं इसलिए हमें वो बिंदु भी मिल जाता, परंतु हम समीकरण को आगे बढ़ाकर भी मान निकाल सकते हैं। कभी कभी हमारे हल बिंदु निकालते वक्त ही हमारे 2 आंसर कॉमन आ जाते हैं, कभी नहीं आते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी हम ग्राफ को आगे बढ़ाकर आंसर ला सकते हैं। तो 1,1 ये हमारा प्रतिच्छेद बिंदु हुआ।
जो हमारे इस युग्म का, रैखिक समीकरण युग्म का उत्तर है। ये बिंदु हमें हल बिंदु प्राप्त हुआ है, तो इसका आंसर 1, -1 प्राप्त हुआ।